आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया के लिए खासतौर पर जुम्मे का दिन बहुत खास होता है और जो भी घटनाएं जुम्मे के दिन पर घटती हैं उसे गोदी मीडिया प्रचार प्रसार करने पर लग जाता है कि देखिए आज पत्थरवार दिन था और आज जो है इस कांड को अंजाम दे दिया गया। और आज अफसोस शुक्रवार भी है और शुक्रवार के दिन उत्तर प्रदेश के सूबे बुलंदशहर में ऐसी कांड को अंजाम दिया गया है जिसके ऊपर गोदी मीडिया बोलना नहीं चाहता। क्योंकि अपराधी बुर्का पहन करके मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग इदरीसी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और मौकाए वारदात से फरार भी हो जाते हैं। और बाबा जी कहते हैं कि प्रदेश में सब चंगासी और प्रशासन कहता है कि अपराधियों के दिलों में इतना खौफ बैठा दिया है, इतना खौफ बैठा दिया है कि अपराधी अपराध को अंजाम देने के लिए 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाबा जी का बुलडोजर उन्हें तहस नहस कर देगा। ये तस्वीरें लगातार मीडिया द्वारा बताई गई हैं और मीडिया द्वारा आज इन तस्वीरों को भी दिखाना चाहिए था जो बुलंदशहर में हुआ है। क्या कुछ बुलंदशहर में कांड को अंजाम दिया गया है, एक बार इस पूरी तस्वीर और पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बुलंदशहर में शुक्रवार सुबह एक 65 साल के शख्स की मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5-6 हमलावर बुर्के में मस्जिद के भीतर पहुंचे थे। बुजुर्ग नमाज पढ़कर जैसे ही उठे, हमलावरों ने उनके सीने और सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही वे वहीं गिर गया और हमलावर फरार हो गए। ये मामला खुर्जा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूचना पाकर एसएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में मामला रंजिश का सामने आया है। खुर्जा नगर के रहने वाले इदरीस कबाड़ का काम करते थे। बेटे आस मोहम्मद ने तमाम चीजें पुलिस प्रशासन को बताई और यह बताया कि सुबह फज्र के नमाज की अजान 5:30 बजे हुई। अब्बू नमाज पढ़ने के लिए लेट हो गए थे। वे शेख पेन की मस्जिद में करीब 6:30 बजे मस्जिद पहुंचे। इसी समय उन पर हमला हुआ। मौके पर मौजूद स्टाफ ने बताया लोग 5:30 बजे नमाज पढ़कर चले गए थे। इदरीस करीब 6:30 बजे मस्जिद पहुंचे थे। नमाज पढ़कर वे उठने ही वाले थे, तभी पीछे से 5-6 हमलावर बुर्का पहनकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। जब तक उनसे कोई कुछ पूछता उतने में 2 हथियार निकाल लिए। उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्टाफ ने बताया कि हम मस्जिद में काम करने वाले 7-8 लोग थे। इसमें मुतव्वली और मस्जिद के प्रबंधक और सफाई करने वाले लोग शामिल थे। हथियार देखकर हम लोग डर गए और भागकर बाथरूम और कमरों में छिप गए। हमने दरवाजे की दराज से देखा कि हमलावरों ने 4 से 5 गोलियां चलाई और हथियार लहराते हुए निकल गए। एसएसपी श्लोक कुमार ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौजूदा लोगों से बात करके जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पूछताछ में पता चला है कि थोड़ी दूर रहने वाले सरफराज से इदरीस की रंजिश चल रही थी। घटना का सीसीटीवी भी मिला है। शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा भी हो जाएगा, जिसकी तस्वीरों को लोगों के सामने रखा जाएगा। पर इदरीस की पत्नी फहमीदा ने बताया कि उनकी मोहल्ले में ही रहने वाले सरफराज से रंजिश चलती थी। वे बदमाश किस्म का आदमी हैं।
2 साल पहले हमारे बेटे इमरान से रंगदारी मांगी थी। इसके बाद इदरीश ने मुकदमा दर्ज कराया था। सरफराज तब जेल गया था। कुछ महीने बाद वे जब छूट कर आया तो उसने मोहल्ले में कहा था, इनसे जेल जाने से लेकर आने तक रुपए वसूल करूंगा। इसी रंजिश में उसने फिर धमकी दी थी, जिसे हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया और आज वे अपने साथियों के साथ बुर्का पहनकर मस्जिद पहुंचा और इदरीश को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि सरफराज बुलंदशहर का हिस्ट्री शीटर है और उस पर लगभग 25 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। इदरीश के घर से लगभग 100 मीटर दूर ही उसका मकान भी है। फिलहाल वे घटना को अंजाम देने के बाद फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। इदरीश के घर में पत्नी और 5 बच्चे हैं। इसमें आस मोहम्मद 40 वर्ष, अनवर 35 वर्ष, इरफान 30 वर्ष, इमरान 28 वर्ष और फारूक 24 वर्ष का है। सभी कबाड़ का काम करते हैं और इनका मैगी का थोक का व्यापार भी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और इन तस्वीरों से एक सवाल बार बार खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर और सूबे के जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर। आखिरकार मीडिया में आपने प्रचार प्रसार किया था, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए और ये बताया कि बाबा जी का बुलडोजर जो है इस कदर तबाही मचा रहा है कि अपराधी 100 बार अपराध करने पर सोच रहा है। उनके दिलों में यूपी प्रशासन का खौफ बैठ गया है। ये कैसा खौफ बैठा है कि एक अपराधी बुर्का पहन करके मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। और अगर आप बुलंदशहर की घटना को भूल गए हैं तो उसी से सटे मेरठ में बीते 2 दिन पहले की तस्वीरों पर भी गौर करना जरूरी है, जहां एक गैंगस्टर अपराधी को उसके अपराधी दोस्त ईंट दिखा करके पुलिस प्रशासन से अपने गैंगस्टर दोस्त को छुड़ा करके ले जाते हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं और जो ये बताने की कोशिश करते हैं करोड़ों रुपए बहा करके हमने अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है। तो ये कैसा अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है जहां लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और जहां अपराधी को उसके अपराधी दोस्त छुड़ा करके ले जाते हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धर करके तमाशा करता हुआ या तमाशा देखता हुआ दिखाई देता है। और यही कोई उर्दू नाम वाला अपराधी होता है तो किस तरीके से लाठियां भाजी जाती हैं, इसकी भी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती रही हैं और मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।